सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आए आज के रात्रि के बेले में प्रभु के वचन के द्वारा बताएंगे और देखेंगे। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी प्रजा के लोग जो हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए कहता है कि दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन दीन होकर के प्रार्थना नहीं करते हैं। जिस दिन सचमुच प्रभु के सामने दीन बन करके, दीन का मतलब होता है प्रियो अपने आप को शून्य कर देना, अपने आप को बलिदान कर देना, अपने आप को जीरो कर देना। प्रियो, ये दीन बनने का मतलब होता है। और यही बात प्रभु कहता है कि जो मेरे लोग कहलाते हैं और दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो करके अपनी बुरी चाल से क्या करें, फिरने के लिए कहता है। प्रियो, जिस दिन आपने जीवन को, मन को फेर करके हर बुराई से, हर पाप से, हर लालच से, डाकरो दृश्य से, सारे बातों से फिर करके, और जब आप प्रभु के सामने दीन बन जाएंगे, परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे, उसके लिए बातें कहता है प्रियो। वो कहता है कि तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा। प्रियो, हम देखते हैं दो व्यक्ति थे जो मंदिर में थे। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और एक फरीसी था। और दोनों लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक ने अपने बड़ाई करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं धर्मी हूँ, मैं कोई पाप नहीं किया हूँ, मैं उपवास सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, दान भी देता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, और अपने आप को बड़ा बना। लेकिन प्रियो, जब चुंगी लेने वाला जो पापी व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक ही बार प्रभु से कहा, एक ही बार दीन होकर के प्रार्थना किया और कहा कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। प्रियो, जो अपने आप को दीन बनता है, प्रियो, वो चुंगी लेने वाले व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया, लेकिन जो अपने आप को बड़ा समझा, उसकी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुना। इसलिए प्रियो, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है वह दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन बनाता है वह बड़ा किया जाएगा। प्रियो, दीन का मतलब यही होता है कि अपने आप को शून्य कर परमेश्वर को समर्पित कर दें। क्योंकि प्रियो, जब मूसा था तो बड़ा दीन व्यक्ति था, बहुत दीन व्यक्ति था, जिसके कारण परमेश्वर उसकी सुनता था। उसी प्रकार हमें भी दीन बनने के लिए ये नमूना दिया गया है, वो मूसा का। प्रियो, ये नमूना है। और अगर हम सीखते हैं प्रभु यीशु से तो सीखने को मिलता है कि बाइबल में बताती है, फिलिपियों 2:8 में लिखा है कि इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया।
यीशु मसीह स्वयं अपने आप को दीन किया, वैसे ही हर एक मनुष्य को परमेश्वर चाहता है कि वो घमंडी न बने, दीन बने। जब आप दीन बनेंगे प्रियो तो आपकी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं दीन होकर प्रार्थना करेंगे, रो करके गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रियो जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था वो छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना को सुन लिया, लेकिन जो अपने आप को बड़ा बना वो नहीं, उसका नहीं सुना। प्रियो कितना हो कोई मनुष्य करे धर्मी बने, लेकिन परमेश्वर उसी की सुनता है जो अपने बुरी चाल से फिर करके और दीन बन करके परमेश्वर के पास परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो प्रियो उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इसलिए प्रियो ये दीन बनने के लिए हमें बाइबल सिखाती है कि दीन बनो। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ तो उससे पहले उन्होंने चेलों के साथ भोज किया और उस भोज में चेलों के पैर धोए, और जब उनके पैर धो चुका तब उसने चेलों से कहा, क्या कहा? यूहन्ना 13:14 में 15 में लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए तो तुम भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें ये नमूना दिया है। प्रियो नमूना बताया, अपने आप को दीन करके अपने चेलों का पैर धोया और अपने आप को बड़ा नहीं बना, छोटा बना। इसलिए प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने इसी दीनता के विषय में कहा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। ये मत्ती 23:12 में लिखा है। और परमेश्वर के दीन लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है और उन्हें बचाता है। प्रियो परमेश्वर अभिमानियों को तो अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है, अपनी दया करता है। प्रियो इसलिए घमंड भरी बातों से परमेश्वर घृणा करता है, ये जान जाइए। और जब उसके सामने अपने आप को कुछ न समझेंगे, अपने आप को शून्य कर देंगे, तो परमेश्वर प्रियो आपकी प्रार्थना वो सुनेगा। जैसे कि राजा हिजकिय्याह जब बीमार हुआ तब उसने अपना मुंह दीवार की ओर करके प्रार्थना की और वह फूट फूट कर रोने लगा। प्रियो परमेश्वर का वचन सुने, समझे, जाने, और तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रियो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आप रो रो करके परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनते हैं। जब आप प्रभु के सामने दीन बनेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। प्रियो आप कहते हैं प्रार्थना करने के लिए कि सर जी प्रार्थना करें। प्रियो स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करें, स्वयं आपकी प्रार्थना सुनेगा। आमीन। इसलिए प्रियो वो कहता है कि मैं तेरे आंसू को देखा है, देख मैं तुझे चंगा कर दूंगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। राजा हिजकिय्याह की आयु परमेश्वर ने बढ़ा दिया और उसने अपने को प्रभु के आगे दीन किया। इसलिए प्रियो प्रभु ने उसकी सुना। योशिय्याह राजा परमेश्वर के आगे इतना नम्र हुआ कि उसने दीनतापूर्वक पश्चाताप भरी प्रार्थना की, जिसके लिए वचन बताता है कि तेरा हृदय नम्र हुआ और इस स्थान तथा यहाँ के निवासी के विषय में सुनकर तू परमेश्वर के सम्मुख दीन बना, अपने वस्त्र फाड़े और मेरे सामने रोया है। इसलिए सचमुच मैंने तेरी सुनी, यहोवा की यही वाणी है। प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। इसलिए प्रियो आप कभी भी न घबराएं कि हमारी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। सचमुच प्रभु के सामने दीन बन जाएंगे, रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपकी अवश्य प्रार्थना सुनेगा। आमीन। तो प्रियो आइए प्रभु के सामने। आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं, बीमारियां हैं,
आकर प्रभु से रो करके गिड़गिड़ा के प्रभु से कहिए, हम आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको अवश्य उस बीमारी से चंगाई देगा जो इसकी आप मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। अगर बीमार हैं तो आइए आप प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पण करें और प्रभु के सामने कहें कि प्रभु मैंने जो भी पाप किया है अब कोई पाप नहीं करूँगा, अब तेरे वचन के अनुसार सत्य के मार्ग पर चलूँगा। तो प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके पापों गुनाहों को अपने लहू से धोकर पाक पवित्र करेगा। हालेलुया। तो आइए प्रियो, अगर चंगा होना चाहते हैं तो नम्र बने, दीन बन के प्रभु के सामने आए और प्रभु से कहें, परमेश्वर आपको तुरंत इसे वक्त चंगा करेगा। आमीन। धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सचमुच प्रभु तू दयालु परमेश्वर है और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर और आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा कि दीन होकर प्रार्थना कर तो जो कुछ मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। जो मेरे लोग कहलाते हैं तू स्वर्ग से सुनकर उनको चंगा करेगा। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु जी अगर बीमारी का हालत में है पिता परमेश्वर, वो बीमार हैं, उनके शरीर में कमजोरियां हैं, उनके शरीर में दर्द है, परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, तो हे पिता अभी इसी वक्त प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर के प्रभु जी प्रिय लोगों को प्रभु इस वक्त चंगाई दे पिता परमेश्वर, और चंगा होगा पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ तू न चंगा करे तो कोई नहीं चंगा कर सकता, तो मैं डॉक्टर का डॉक्टर महाडॉक्टर तू है पिता, इसलिए हर एक के आत्मा से प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक की अगुवाई मदद करना पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, चंगा उनको 39 कोड़ खाया, एक दुख एक बीमारी अपने ऊपर लेकर कुछ बलिदान हो गया। इसलिए प्रभु जी प्रियजनों के